आगे श्रवण कीजिए। मनु जी के दो पुत्र उत्तानपाद एवं प्रियव्रत, उसमें से जो उत्तानपाद हैं उनके दो रानी सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी है सुनीति और छोटी रानी है सुरुचि। सुनीति किसको कहते हैं? जो नीति के मार्ग पर चले, और सुरुचि कहते हैं जो अपने रुचि पर चले। नीति तो कहता है चलो चलें, गांव में भागवत हो रही है, थोड़ी देर भागवत श्रवण कर ले, ये तो नीति कहती है। और रुचि कहती है क्या रखा है, वही कृष्ण जन्म सुनाएंगे, यही ध्रुव प्रहलाद सुनाएंगे, हैं? बढ़िया ठंडी चल रही है, कंबल ओढ़ के घर में टीवी लगाओ और रिमोट हाथ में लेकर चैनल बदलते रहो, मोबाइल चलाओ, क्या करना है जहां की। ये रुचि है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। दोनों में बहुत फर्क था। उत्तम में बहुत अज्ञान था और ध्रुव में ज्ञान था। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद सिंहासन में बैठे थे और अपने पुत्र ध्रुव को गोदी पर बिठाए थे, लाड़ प्यार कर रहे थे। तब ध्रुव आते आते पहुंचे पिता के पास, देखे कि पिताजी के गोदी में भाई बैठा है। कौन सा पुत्र नहीं चाहेगा कि मैं भी पिता की गोदी में बैठूं? सब चाहेंगे। तो ध्रुव जी भी आकर दोनों हाथ बढ़ाए, पिताश्री पिताश्री कहकर गोदी में चढ़ना चाहा। और ध्रुव जी की सरलता निर्मलता को देखकर राजा भी बिठाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाले थे। उसी समय छोटी रानी सुरुचि आ गई। सुरुचि की सुंदरता पर आसक्त होकर राजा बड़ी रानी को रानी मानते ही नहीं थे, दासियों के जैसे व्यवहार करते थे। लेकिन सुनीति दुखी नहीं थी। सुनीति सोच रही थी कि अच्छी बात है, राजा हमको ज्यादा प्रेम नहीं करते तो ज्यादा आते जाते नहीं, आते नहीं तो हमको प्रपंच करना पड़ता नहीं, हम तो भजन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सुरुचि बड़ी प्रसन्न थी और उसके मन में बड़े अभिमान था कि राजा मेरे बस में है। इसीलिए आज दौड़कर आई और ध्रुव के बाह पकड़ ली। रुक जाओ ध्रुव, तुम राजा के गोदी पर नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा, मां, छोटी मां, क्या मैं राजा के पुत्र नहीं हूं? सुरुचि ने कहा, ध्रुव, तुम राजा के पुत्र तो हो लेकिन रानी के पुत्र नहीं हो। मैं रानी हूं। तुम अगर राजा के गोदी में बैठना चाहते हो तो पहले जाओ, भगवान का भजन करो, तपस्या करो, ईश्वर तुमको प्रसन्न होकर दर्शन दे तो वरदान रूप में यही मांगना कि हे भगवान, मुझे सुरुचि मां के गर्भ से जन्म मिले फिर से, और तुम इस शरीर को छोड़कर नए शरीर से जब हमारे गर्भ से जन्म लोगे तब राजा की गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त करोगे, अन्यथा नहीं। इतना कहकर ध्रुव का बाह पकड़कर बाहर ले आई और निकाल दी। क्षत्रिय तीर और तलवार के चोट सह जाता है लेकिन अपमान की चोट नहीं सह पाता। ध्रुव जी के दोनों नेत्र लाल हो गए, होठ फड़फड़ाने लगे। लेकिन माता जी ने संस्कार दी है, बेटा बड़ों को जवाब मत देना, अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना। माता की बात याद आई, ध्रुव को रो पड़े, कुछ बोले नहीं और रोते रोते अपनी मां के पास आ गए। सुनीति मां अपने पुत्र, तो सब दासियां आकर वृत्तांत बताए, महारानी जो ऐसी ऐसी बात है। इतना सुनते ही सुनीति जी ने अपने गोदी पर ध्रुव जी को बिठाया और समझाने लगे। देखिए, हम लोग अगर उसी जगह पर होते ना तो क्या करते? झगड़ा करते, मुकदमा करते, केस करते। लेकिन धन्य है सुनीति जी ने कुछ नहीं किया, अपने पुत्र को ही समझाने लगे, बेटा
जो साधुजन होते हैं वो दूसरों की बात को बुरा नहीं मानते। बेटा तुम रोना बंद करो। तुम्हारी छोटी माँ ने सत्य ही तो कहा कि तुम भगवान का भजन करो। हाँ, एक बात जरूर गलत कहा छोटी माँ ने कि भगवान दर्शन दे तो यही मांगना कि हमारा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, यही बताया। हाँ माँ, नहीं बेटा, भगवान का दर्शन कैसा है? बोले भवतो दर्शनम यस्यात अपुनर्भव दर्शनम। जिनको दर्शन प्राप्त कर लेने से फिर बार बार जन्म मरण नहीं होता। इसीलिए पुत्र तुम जाओ और भगवान का भजन करो, ईश्वर का आराधना करो। महाराज तो तुम्हारे लौकिक पिता हैं। अगर तुम भगवान का भजन करोगे तो जगत पिता जगदीश्वर जगन्नाथ तुमको अपनी गोदी पर बिठाएंगे। धन्य है मां सुनीति जो अपने 5 वर्ष के बालक को, 5 वर्ष के पुत्र को भजन करने के लिए भेज दिया।